हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के उस पावरफुल टूल्स के बारे में जिसका यूज़ करके आप अपनी डेली लाइफ में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आसान बना सकते हैं और जिसके बिना स्टॉक मार्केट को समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना मुश्किल कि एक अंधेरे में तीर चलाना, मतलब कैंडल्स। क्यों? क्योंकि आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, एफएनओ ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो तो कैंडल्स को समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आपको मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट से एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा कि कैंडल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। कि कैंडल्स जो है 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, मतलब ओपन पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट और एक उसका हाई पॉइंट हो गया, एक उसका लो पॉइंट हो गया। तो नॉर्मली ये 4 ही चीज़ कैंडल्स में होती है, लेकिन कैंडल्स में 2 और चीज़ होती है जो कैंडल्स की स्ट्रेंथ और रिजेक्शन को बताती है। जैसे कैंडल्स में बिक्स होती है तो उसकी कैंडल्स की जो बिक होती है वो बताती है कि कैंडल में कितना रिजेक्शन है, और कैंडल्स की बॉडी जो होती है वो बताती है कि कैंडल में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, जिसका हम यूज़ अपने स्ट्रेटजीज़ में, अपने इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में करने वाले हैं। तो जनरली आपने 2 ही कैंडल्स देखे होंगे। एक बियरिश कैंडल, मतलब रेड कैंडल, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलर्स कितने हावी है, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना सेलर्स का जो पक्ष है वो कितना मजबूत है। और दूसरी तरफ हम बुलिश कैंडल्स को देखेंगे जो कि बताता है कि मार्केट में बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने एक्टिव है, बायर्स का कितना पलड़ा भारी है और बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। तो ये बुलिश कैंडल्स बताता है। बुलिश कैंडल्स मतलब ग्रीन कैंडल। तो 2 ही कैंडल होती है, एक रेड और एक ग्रीन। अब सवाल है कि कैंडल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि कैंडल्स 2 ही प्रकार के होते हैं, एक बियरिश और एक बुलिश। लेकिन इसके अलावा भी सेफ और साइकोलॉजी के अनुसार जो है कैंडल्स डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जो कि नॉर्मली जो है ट्रेडर या इन्वेस्टर अपनी स्ट्रेटजी में यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ करके और ट्रेडर अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो एक एक करके हम कैंडल्स को देख लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि कैंडल्स कितने प्रकार के कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ क्या है। देखिए वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो नॉलेज है वो अधूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधूरे नॉलेज से स्टॉक मार्केट में आप पैसे बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। इसलिए वीडियो भले ही लंबी हो जाए, लेकिन आपको जो है एक एक करके सारी कैंडल्स को समझना है। बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैंडल्स क्या है और कैसे उसको यूज़ करना है और कौन से कैंडल्स का किस तरीके से आप यूज़ करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला जो कैंडल है वो है मारुबोतु कैंडल्स। देखिए शब्द जो है थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो कैंडल्स है उनका जो निर्माण है वो जापान के द्वारा किया गया था, इसलिए उनके जो कैंडल्स के नाम हैं वो भी जापानी भाषा में रखा गया है, इसलिए उनके जो शब्द है वो थोड़े डिफरेंट है। तो मारुबोतु कैंडल्स होता क्या है कि उस मारुबोतु कैंडल्स में ओनली ओनली बॉडी होती है, इसमें कोई विक्स नहीं होती है। मतलब मारुबोतु कैंडल्स जो है वो मार्केट में एक तरफा बायर और सेलर का जो है वो कंट्रोल दिखाता है, क्योंकि मारुति कैंडल्स में जो है ओनली बॉडी बनती है और बॉडी जो है वो बताती है कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है या कितना रिजेक्शन है। और मारुति कैंडल्स जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बुलिश और बियरिश मारुति। तो बुलिश मारुति क्या है? तो बुलिश मारुति में जो है जो बॉडी बनती है वो बनती है ग्रीन, और ग्रीन दिखाता है कि मार्केट में कितनी पावर है। इसलिए जो ग्रीन मारुबोदू है, मतलब बुलिश मारुबोदू, उसमें जो है बायर्स का एक तरफा कंट्रोल होता है और बायर्स जो है मार्केट को ऊपर की तरफ ढकेलते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। उसी तरह बियरिश मारुबोदू में जो होता है वो रेड कैंडल बनता है, मतलब रेड बॉडी बनती है। और रेड बॉडी बनने का मतलब है कि सेलर्स का जो है पूरी तरीके से मार्केट में कंट्रोल है और सेलर्स उसको किस तरीके से नीचे लेकर जाते हैं, मार्केट को गिराते हैं, ये
बेयरिश मारुबोजू के द्वारा जो है एक संकेत मिलता है, जिससे पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। अब दूसरा कैंडल है वो है हैमर कैंडल, जिसे हम हैंगिंग मैन भी कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो हैमर कैंडल जो है वो दो प्रकार से बन सकता है। जब मार्केट गिर रहा हो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, उस टाइम में जो हैमर कैंडल बनेगा, उसकी जो विक होगी वो नीचे की तरफ बड़ी होगी और ऊपर जो उसकी बॉडी होगी वो छोटी होगी। हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में बनने का मतलब है कि जो मार्केट में जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से बायर के कंट्रोल में मार्केट आ गया है, और वहाँ से जो है बायर्स मार्केट की जो डायरेक्शन को है वो अप ट्रेंड में ले जा सकते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हैमर कैंडल ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में बनेगा, उस टाइम पे जो हैमर कैंडल की जो बिक होगी वो नीचे की तरफ छोटी होगी और ऊपर की तरफ उसकी जो बॉडी होगी वो छोटी होगी। लेकिन जो कैंडल्स बनेगा वो बनेगा रेड कैंडल। लेकिन मार्केट में जो कंट्रोल होगा वो बायर्स के कंट्रोल में ही होगा, क्योंकि हैमर कैंडल जो है रेड या ग्रीन बने, लेकिन उसका जो संकेत है वो यही होता है कि मार्केट में जो है पूरी तरीके से बायर्स के कंट्रोल में है, और वहाँ से जो मार्केट की डायरेक्शन है वो बायर उसको कंट्रोल करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। अब तीसरा कैंडल है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड में या ऊपर जाते हुए मार्केट में बनता है, और ये जो शूटिंग स्टार ये हैमर कैंडल का अपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है, इसलिए इसे इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। और ये जो शूटिंग स्टार है यह बताता है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, मार्केट गिर सकता है, इसलिए यह रिवर्सल का जो है इंडिकेशन देता है, संकेत देता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ तक आपको समझ आ गया, और अगर आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चौथे कैंडल की तरफ, जो कि है डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल में जो विक होती है वो लंबी होती है, और उसकी जो बॉडी होती है वो नाम मात्र की होती है, छोटी सी होती है। और डोजी कैंडल बनने का मतलब ये है कि मार्केट पूरी तरीके से कंफ्यूज है। इसमें ना बायर्स हावी है, ना तो सेलर्स हावी है। इसमें ना तो मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है, ना तो सेलर्स का कंट्रोल है। इसमें जो है कन्फर्मेशन नहीं रहती है। इसीलिए डोजी कैंडल्स जब भी बनता है तब ना तो कोई एंट्री का प्लान कीजिए, ना तो आपका पैसा लगाइए, थोड़ी सी दूरी बनाकर आप चल सकते हैं। लेकिन जो है डोजी कैंडल्स को जो है आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अब डोजी कैंडल के जैसे कंफ्यूज करने वाला एक और कैंडल है, जो कि है स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, जो कैंडल्स की बॉडी और जो विक है वो दोनों समान होती है। मतलब ना तो बॉडी बड़ी होती है, ना तो उसकी विक बड़ी होती है, और जिसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में ना तो बायर्स के कंट्रोल में है, ना तो सेलर्स के कंट्रोल में है। मतलब मार्केट कंफ्यूज है और मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल है। तो स्पिनिंग टॉप से यह पता चलता है कि मार्केट जो है वो सेलर्स और बायर्स दोनों के कंट्रोल में नहीं है।